हमने पिछली वीडियो में विद्युत के बारे में पढ़ा था, वो एक छोटी वीडियो थी, केवल उसकी स्टार्टिंग थी। अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर में आगे की बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा जैसे कि अब हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं विद्युत धारा की डेफिनेशन। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन होती है कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि विद्युत धारा केवल तभी बनती है जब उसमें आवेश प्रवाहित होता है, मतलब आवेश फ्लो होता है। यदि आवेश स्थिर है तो उस कंडीशन में अपन विद्युत धारा उसको नहीं कह सकते, केवल क्या कह सकते हैं, उसको विद्युत कहते हैं। तो किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, मतलब दर का मतलब हो गया किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक तार में किसी एकांक समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, दर कहलाती है। जैसे कि बात करते हैं हम, तो विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। ये तात्क्षणिक की बात करते हैं अपन, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डी क्यू अपॉन डी टी। तो आई तात्क्षणिक बराबर बनता है हमारा क्यू अपॉन टी। ये हमारी बनती है विद्युत धारा कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा मतलब आवेश अपॉन समय, आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी, आई और डी क्यू अपॉन डी टी। आई तात्क्षणिक की बात करते हैं, क्षण विशेष भी जब अपन इसकी कल्पना करते हैं, तो आई लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट हमें दिख रही है, ये हमने डेल टी के साथ ही क्यों लगाई, डेल क्यू के साथ क्यों नहीं लगाई? ऐसा क्या कारण है कि हमने डेल टी को ही लिमिट क्यों किया, डेल क्यू को क्यों नहीं किया? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई चालक तार है, कंडक्टर वायर है, और इसमें अपने दो पॉइंट लिए, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, और हमने केवल इसकी कैलकुलेट करना है ए टू बी। हमने इसमें 20 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया, कितना, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 20 माइक्रोकूलम फ्लो किया, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के किसी भी पॉइंट पर अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ 20 माइक्रोकूलम होगा, यहाँ पर 20 माइक्रोकूलम होगा, यहाँ पर भी 20 माइक्रोकूलम होगा, और यहाँ पर भी 20 माइक्रोकूलम होगा। मतलब चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। और अगर अपन टाइम की बात करते हैं, तो इस पॉइंट जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर टाइम चेंज होगा, t इक्वल टू मान लिया t, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो t इक्वल टू 2t, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो t इक्वल टू 3t, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो t इक्वल टू 4t। तो चेंजेबल वैल्यू कौन सी है, टाइम है। तो टाइम के साथ हमें क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। क्या हमें बात कहाँ से करनी है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 तक, इसमें लिमिट लगानी है। इसलिए हम किसके साथ लिमिट लगाई है, जो वैल्यू चेंजेबल होती है, परिवर्तनशील होती है, उस वैल्यू को साथ अपन क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो विद्युत धारा की बात की अपन ने, विद्युत धारा किसी चालक तार के आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय, आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, आई तात्क्षणिक बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डी क्यू अपॉन डी टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो यहीं से आगे की बात करते हैं हम विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के बारे में अपन आगे की बात करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि मात्रक की 3 पद्धतियां होती हैं। एमकेएस, का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड,
CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और FPS फुट पाउंड सेकेंड। मतलब तीनों पद्धतियों में, और एक और पद्धति होती है इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं जिसको SI, सिंबल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, सिंबल इंटरनेशनल। अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है जो किसकी सिमिलर होती है, MKS की सिमिलर होती है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक MKS मेथड में, MKS मेथड में होता है एम्पियर या कूलम पर सेकेंड। इसमें होता है एम्पियर या कूलम पर सेकेंड। CGS मेथड में इसका मात्रक चलता है स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन अपॉन सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, MKS मेथड में चलता है एम्पियर या कूलम पर सेकेंड, और CGS मेथड में होता है स्टेट कूलम फ्रैंकलिन अपॉन सेकेंड। और 1 एम्पियर में, 1 एम्पियर में जिसको अपन A से डिनोट करते हैं 3 × 10⁹ ESU अपॉन सेकेंड। ठीक है ना। विद्युत धारा की अगर अपन बात करते हैं 1 एम्पियर में कितने स्टेट कूलम अपॉन सेकेंड की बात होती है, तो 3 × 10⁹ ESU अपॉन सेकेंड। अगला पॉइंट बनता है इसका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मतलब। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन इसकी, तो विद्युत धारा की विमा। विद्युत धारा की विमा अगर अपन निकालते हैं तो M0 L0 T0 A1, क्योंकि ये विद्युत धारा 7 मूल मात्रकों में से एक होती है और उसकी सीधे सीधे दिखाई जाती है कि उसकी विमा क्या बनती है, A1। तो इसकी विमा क्या होगी, M0 L0 T0 A1। जब किसी भी भौतिक राशि की हम विमा रखते हैं तो एक कोष्टक लगाना ना भूलें, ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब ये छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का मात्रक और विमा में से, तो विमा को मोस्टली अधिकतर बच्चे बता देते हैं, लेकिन ये कोष्टक लगाना भूल जाते हैं, यहीं पे नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट होता है कि विद्युत धारा अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। राशियों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि राशियां 2 प्रकार की होती हैं, या तो सदिश हो सकती है या अदिश हो सकती है। और वे भौतिक राशियां जो ना तो सदिश होती हैं ना अदिश होती हैं, वे भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं, हमारी सदिश। तो सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सदिश और अदिश, जैसा कि नाम से सीधा सीधा दिख रहा है, अगर अपन तोड़ें इसको, सा प्लस दिश, सा माने सहित या साथ, और दिश का मतलब हो गया दिशा, कि जो भौतिक राशियां दिशा सहित या दिशा के साथ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। और हिंदी में आ का मतलब होता है विपरीत से, तो इसको अगर अपन बात करते हैं तो a प्लस दिश अर्थात दिशा के बिना, इसका मतलब हो गया कि जो भौतिक राशियां जो दिशा के बगैर होती हैं या जिनमें दिशा नहीं होती है वो क्या कहलाती हैं, अदिश भौतिक राशियां। कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जो ना तो सदिश होती हैं ना ही अदिश होती हैं, तो वो भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश। क्या कहलाती हैं, वो भौतिक राशियां सदिश भौतिक राशियां।
ठीक है ना। लेकिन इसमें मैंने एक चीज देखी है कि बच्चों को इस चीज का समस्या रहता है कि सब हमें सही तरीके से नहीं आकलन कर पाते कि भौतिक राशि सदिश कौन सी है, अदिश कौन सी है, कौन सी दिशा सही है, कौन दिशा के बगैर है। तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, चाहो तो आप उसको नोट कर सकते हो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले आप चाहो तो इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ सदिश और अदिश की शॉर्ट ट्रिक। देखो, मैंने आपको बताया कि हम सदिश और अदिश के बारे में बात करते हैं थोड़ा, और आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक की देखो, एक सिंपल सी ट्रिक है जिसके बारे में अपन बात करेंगे कि अगर आपको ट्रिक याद है तो आपको सदिश अदिश में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उसकी दाल MSc से आती है। मतलब कोई बंदा है जो MSc नाम के मैथ से अपनी दाल बनाता है, ठीक है। तो अगर अपन ये बात करें तो ये वैल्यू अदिश होती है, इसके अलावा सारी वैल्यू सदिश होती है। ये वैल्यू कौन सी होती है? अदिश वैल्यू होती है, और इसके अलावा सारी वैल्यू सदिश वैल्यू होती है। हम बात करते हैं कि U का मतलब हो गया ऊष्मा, F का मतलब हो गया फ्लक्स, का मतलब हो गया कोण, का मतलब हो गया दाब, L का मतलब हो गया लंबाई, M का मतलब हो गया मास, द्रव्यमान, S का मतलब हो गया स्पीड, चाल, C का मतलब हो गया करंट, विद्युत धारा, K का मतलब हो गया समय, R का मतलब हो गया आयतन या आवेश, का मतलब हो गया ताप, ठीक है ना। हमारी ट्रिक हो गई, उसकी दाल MSc से आती है। उसका मतलब हो गया ऊष्मा, है का मतलब हो गया फ्लक्स, का मतलब हो गया कोण, का मतलब हो गया दाब, का मतलब हो गया लंबाई, मास का M का मतलब हो गया मास, द्रव्यमान, S का मतलब हो गया स्पीड, चाल, C का मतलब हो गया करंट, C का मतलब हो गया समय, का मतलब हो गया आयतन व आवेश, का मतलब हो गया ताप। ये सारी भौतिक राशियां कैसी होती हैं? अदिश होती हैं। इसके अलावा सारी भौतिक राशियां हमारे पास कैसी होती हैं? सदिश होती हैं। चाहो तो इस ट्रिक को आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। ये हमारी ट्रिक है सदिश और अदिश। इसके बाद में हम सीधे अपनी पुरानी टॉपिक की बात करते हैं, जहाँ से हमने टॉपिक उठाया था विद्युत क्षेत्र की। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। हम बात करते हैं कि जब हमने विद्युत क्षेत्र स्टार्ट किया था तो उसमें विद्युत पढ़ा था हमने सबसे पहले। विद्युत पढ़ा, फिर विद्युत के बाद में हमने विद्युत धारा पढ़ी। तो विद्युत और विद्युत धारा में हमने दोनों की डेफिनेशन लिखी, और दोनों की पहले मैं विद्युत की डेफिनेशन को रिवाइज करता हूँ कि आवेश की उपस्थिति और उसके प्राण के कारण होने वाली भौतिक परिघटना विद्युत कहलाती है। और किसी चालक कार में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो इन दोनों में से एक वर्ड निकल के आता है, वो होता है आवेश। क्या होता है? आवेश, ठीक है ना। तो इन आवेश की बात करते हैं, हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं कि आवेश क्या है। एक जनरली बात मैंने आपको बताया था कि आवेश को अपन एक नॉर्मल याद करने के लिए यह मान सकते हैं कि आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की तरह। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन केवल इलेक्ट्रॉन आवेश नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश